अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस टॉक विद फातिमा राना में आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। इमरान हुकूमत गिराने के लिए बनी पीडीएम दो हिस्सों में बट गई। बटी ऑपोजिशन से इमरान खान साहब को कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। खतरा है अपनी ही पार्टी में होने वाले बंटवारे से। इमरान हुकूमत बनाने के लिए भर कर लाया जाने वाला जहाज अगर जहांगीर तरीन वापिस ले गए तो इमरान हुकूमत को खतरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा देने वाले जहांगीर तरीन आज खुद इंसाफ मांग रहे हैं। तो बात करने की इन सब मामलात पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कानून से ऊपर नहीं है और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। क्यों धकेल रहे हैं? ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। नाज़रीन, आज के पैनल का इंट्रोडक्शन मैं देती चलूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उज़्मा कारदार साहिबा हैं और पाकिस्तान लीग से हमारे साथ राजा वाकिफ कियानी है और PMLN से चौधरी मोहम्मद शफीक साहब हैं हमारे साथ मौजूद। तो सबसे पहले चलते हैं, हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानते हैं उज़्मा कारदार साहिबा के पास। तो उज़्मा कारदार साहिबा, इमरान खान साहब इस चीनी माफिया से तो पहले से वाकिफ़ थे। जब उन्होंने शामिल किया था जहांगीर तरीन साहब को हुकूमत में, तब भी वो इस माफिया से वाकिफ़ तो थे। तो अब क्या हो गया कि उन्हें वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई? जी फातिमा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मैंने तहरीक इंसाफ को तकरीबन 9 साल पहले ज्वाइन किया था। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब जब आए तो यकसर हमारा PTI का एकदम से जो था, जबकि आपके अपने भी कुछ इख्तिलाफात अभी हैं पार्टी से। बहुत मैंने इनको क्लोज देखा था दोनों को, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि सारी इनकी इंटरनल वर्किंग इकट्ठी होती थी। अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त ये क्यों इतना मामला इशू जो है आउट ऑफ हैंड हो गया है। देखें, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे वो एक तब्दीली का नारा लेकर निकले थे और अकाउंटेबिलिटी उन्होंने कहा था अक्रॉस द बोर्ड होगी। ये तो समझ आती है। पहले हम पे यही तनकीद होती थी कि जी सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब आपने देखा कि हमारे अपने लोग जो हैं उनसे भी हिसाब किताब लिया जा रहा है। लेकिन जो अगर जहांगीर तरीन साहब की बात की जाए तो पहले से वो इस माफिया का हिस्सा थे और खान साहब इतने बाखबर तो थे ना इनसे। तो अब क्या हुआ, मतलब तब क्यों उन्होंने पार्टी में शामिल किया? अगर इनमें ये माफिया में शामिल थे, उनमें ये इश्यूज थे, तो तब क्यों शामिल किया गया? नहीं फातिमा, थोड़ी आपको गलत फहमी है। देखिए, पहली दफ़ा शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की गई है। इससे पहले तो कभी पब्लिक की ही नहीं गई, तो किसी को कुछ पता नहीं था कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर रहा है, जो शुगर मिल्स हैं उनका क्या अब जो है किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, किस तरीके तो खान से। साहब को खबर नहीं थी जहांगीर? नहीं, किसी को भी नहीं थी, क्योंकि कभी ये किसी को भी नहीं थी। सब पता था कि माफियाज हैं, लेकिन रिपोर्ट तो पहली दफ़ा पब्लिक हुई है। ये इससे पहले कभी पब्लिक हुई नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो अंडर द टेबल ही रहती थी और ये बहुत पावरफुल लॉबीज थी जो कि सब हुकूमतों में जिनके पास इतना इन्फ्लुएंस था कि वो अपने फ़ायदे के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ और बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट्स से करवाते थे। और एक गवर्नमेंट से नहीं, कई गवर्नमेंट से, क्योंकि हर गवर्नमेंट ने इनका स्टेक होल्डर कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो इसलिए ये पहली दफ़ा है कि पब्लिक ये हुई है, वरना पहले इसका पता नहीं था कि इसके अंदर क्या इसके मुहर्रकात हैं। ये पहली दफ़ा पता बाकी पार्टीज के जब भी कोई फैसले आते हैं तो फौरन उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को मोहलत तो मिली कि वो जमानत करवा लें। जी आपके सामने देखें, इस वक्त बॉल कोर्ट में है। हमारी अदालतें जो हैं, हमारा FIA जो है वो उनकी सारी ये इन्वेस्टिगेशन है। खान साहब के अंडर ही आता है ना इदारा? खान साहब के अंडर हैं, लेकिन तो जो भी फैसले हो रहे हैं वो खान साहब के नॉलेज में तो है। नॉलेज में है। अब खान साहब तो देखें इसीलिए इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपना नाम क्लियर करवा लें, आपका नाम जो शुगर कमीशन रिपोर्ट में आया हुआ है और ये सारी जो इल्ज़ामात हैं, अगर आप अपने आप को क्लियर करवा सकते हैं तो ठीक है, देन फिर उनके लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। सो उनको बेल भी उसी तरह से, जिस तरह देखें रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो एक गरीब हो या वो अमीर हो या वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। यही वो सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम आगे बढ़े थे। शुरू से हमारा यही मौक़िफ़ रहा है और उसी के मुताबिक चल रहे हैं। अगर कोई
جہانگیر ترین صاحب فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی انفیئر معاملہ ہو رہا ہے تو پھر ان کی بھی سننی چاہیے, سب کی سننی چاہیے, تاکہ سب کو فیل ہو کہ جی جسٹس ہو رہی ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, چلتے ہیں ہم راجہ صاحب کی جانب ان سے جانتے ہیں کہ حکومت انصاف تو کر رہی ہے. پہلے ہمیشہ اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ انصاف نہیں ہو رہا, صرف یک طرفہ جو ہے وہ مقدمے بن رہے ہیں, لیکن اب تو ان کی ہی پارٹی کے لوگوں میں سے, اور وہ بھی جو ان کے جگری دوست ہیں خان صاحب کے, ان کا بھی احتساب ہو رہا ہے, تو اب تو اعتراض نہیں بنتا نا اپوزیشن کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمہ, اس وقت میں ایک فیئر اپنا تجزیہ دینا چاہوں گا. یہ جو کچھ بھی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے نا جی, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری فرینڈلی ہے, پری ڈیسائیڈڈ ہے, ہر چیز ہے. سب سے پہلے میں جیسے لیکن جہانگیر ترین صاحب کے جانے سے تو خان صاحب کو بہت بڑا نقصان نہیں, وہ جا نہیں رہے نا عظما, یہی تو بات ہے فاطمہ, سوری, وہ جا نہیں رہے, وہ جا نہیں رہے. نو 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 میڈم, یہ صرف اور صرف ایک ایسی گیم اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کی جا رہی ہے, اور خصوصاً بالخصوص نواز لیگ کو منظر سے آؤٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ فار لائف جو ہے نا جی, یہ نظر ہی نہ آئے. یہ ایک ایسی گیم ہے, یہ جو جس طرح چل رہا ہے, جیسے سینیریو چل رہا ہے, جیسے دیکھیں جی جو فیصلے ہیں جس طرح وہ چل رہے ہیں. میں ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے کہا جی کہ اپنا پہلے خان صاحب کو نہیں تھا پتہ شوگر مافیا کا, جے ڈی ڈبلیو شوگر مل کون سی اب آج کی بنی ہوئی ہے, اور سارا پیسہ جس بندے نے لگایا پاکستان میں سے, وہ سب کو پتہ ہے. 2 بندے تھے جی جو میجر لگانے والے تھے, جہانگیر ترین صاحب اور عبدالعلیم خان صاحب. پہلے عبدالعلیم خان صاحب کو پکڑا گیا, عبدالعلیم گیا جیل بھی گیا, 3 مہینے کاٹ کے آیا نہ, دوبارہ وہ پھر وزیر, اور اس کے بعد اب وہ اس وقت یعنی انتہائی انوسینٹ سائلنٹ موڈ پہ صرف پیسے بن رہے ہیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب کی تو خبریں جی عرض سن لیں, جی پلیز, میں آپ کو ایک چیز اس میں بتا دیتا ہوں. جو یہ پچھلے دنوں آپ کے لاسٹ پروگرام میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ پی ٹی آئی پی پی بیک ڈور ایک ہی چیز ہے, وہ اس کے بعد بریک تھرو ہوا, وہ ایک بھی ہوئے, اور سب کچھ سب کے سامنے ہے. پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گئی, آپ اس چیز کی وٹنس بھی ہیں کہ میں نے اپنے لاسٹ پروگرام میں یہ چیز آپ کو برملا کہا تھا یہی ہوگا. اب بھی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. ایک بندہ جس کے 25 جو ہے وہ اپنا اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کے یا پروویژنل اسمبلی کے امیدوار جو ہیں, جو اس وقت اسمبلیز میں بیٹھے ہیں, وہ پی ایم کو لیٹر لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بندہ تو 5 والا مان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, کاف لیگ جو ہے جن کے 4-5 ہیں ممبرز جو ہیں, وہ جب اپنی آئی پہ آتے ہیں تو جناب حکومت کو وقت پڑا ہوتا ہے, کبھی لیفٹ ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت تک یہ چیز خاموش نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے تمام مطالبات مان لیے نہیں جاتے. اور جہانگیر ترین صاحب کے تو 25 بندے وہ ہیں جنہوں نے پی ایم صاحب کو اب لیٹر لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات حل کریں, ادروائز جو ہے نا جی ہم وہ. دیکھیں بیوقوف کس طرح بن رہے ہیں ہم لوگ بیوقوف کس طرح بن رہے ہیں کہ 25 والا امیدوار سڑکوں پہ پھر رہا ہے. یہ آج میری بات میں پھر آپ کو, اس دن بھی میں نے کہا تھا نوٹ کر لیں, وہ چیز ہوگی, اب بھی میں کہہ رہا ہوں. 1 مہینے بعد دیکھ لیجئے گا ترین صاحب کہاں پہ ہوں گے. ترین صاحب پھر کسی وزارت میں ہوں گے یا ان کا بیٹا کسی وزارت میں ہوگا. ٹھیک ہے جی, بڑی ڈیل ہو جائے گی. اور یہ پری پلانڈ ہے, یہ پری پلانڈ ہے. اس میں کوئی وہ کہہ لیں کہ جی اپنا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, وہ سسٹم نہیں ہے. یہ پری پلانڈ ہے ہر چیز. اور صرف اس میں بیڑا غرق 2 بندوں کا ہوگا. ایک تو قوم, اس کا تو بیڑا غرق ہو ہی رہا ہے, مزید ہو جائے گا, اور دوسرا نون لیگ کا ہو جائے گا. نون لیگ کا بیڑا غرق ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل اگر یہی معاملات چلتے رہے 100% ان کا بیڑا غرق. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, چلتے ہیں اور نون لیگ کا بھی پوائنٹ جانتے ہیں. تو چودھری محمد شفیق صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے اپوزیشن کا احتساب کر رہی ہے, حکومت کا نہیں کر رہی ہے. اب ہو رہا ہے احتساب تو آپ لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں جہانگیر ترین صاحب کا ہو رہا ہے احتساب. تو یہ صورتحال کیوں نظر آ رہی ہے نون لیگ کو, کیوں مسئلہ کیوں ہے, احتساب کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا؟ یہ اپنے جس کی وجہ سے یہ انکوائریاں شروع ہوئی ہیں, جس وقت انہوں نے یہ چینی کا جو اپنے ایکسپورٹ لے کے کرنے کی اجازت لی ہے, تو کیا اس وقت ان کو علم نہیں تھا کہ ہمارے پاس چینی موجود ہی نہیں ہے؟ اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا, وہ مطلب کہ اسمبلی لے کر جاتے ہیں ای سی سی میں, اور ای سی سی کی مطلب کہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے ایک دفعہ,
दोबारा फिर लेकर जाते हैं, पहले 10 लाख टन होती है, फिर 11 लाख टन हो जाती है, फिर उसके बाद कैबिनेट में जाती है, इमरान खान साहब उसको पास करते हैं, फिर वर्बली जो है वो इनको मतलब कि सब्सिडी जो है वो दिलाई जाती है। उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था, उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि हमारे पास गंदम नहीं है, गंदम की शॉर्टेज पैदा होगी। आज कहते हैं जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, गंदम का रेट बढ़ गया है, चीनी का रेट बढ़ गया है। बढ़ाया किसने है? कारोबार करने वाले कौन है भाई? ये वो लोग हैं जो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर पैसे कमाते हैं। लिहाजा तरीन साहब जो है वो एक प्योर बिजनेसमैन आदमी है, उसने कभी सियासत नहीं की थी, वो बिजनेसमैन था, उसने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट किया है और अपना धंधा चला रहा है। अब क्योंकि ये उनके बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, लिहाजा अब क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी एक शख्स को छोड़ा है, कायदीन को नहीं छोड़ा, और जिस तरीके से पनामा से लेकर आखिर तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से और जिस तरीके से अदालतें जो है ना जिस तरीके से उन्होंने धंधे किए हैं, वो कौन सी चीज ऐसी छुपी है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? हमने उनको फिर सियासत के फील्ड से निकलना है। कभी उनका एक भाई अंदर है, कभी वो आप अंदर है, कभी बेटी अंदर है, कभी बेटियां मफरूर है, कभी दामाद मफरूर है, कभी लेकिन अब तो उनकी अब किसको डिग्री आप दोस्त की मुझे तो जा ये रहे हैं ना बताएं, ये जो धंधा है इन्होंने आप जी हमने मतलब कि FIO को कहा है कि वो इंक्वायरी करे। भाई सब की जो है वो नैब से हो रही है कि नैब के स्कैंडल है, मतलब कि अगर इन्होंने इनकी मतलब कि वैसी वाकई इंक्वायरी करनी है तो फिर वो नैब को देते। ये क्या FIO वाले को दे दिया है कि जी आप अपनी मर्जी जो मर्जी करे। FIO वाले कौन है? वो तो गवर्नमेंट के ही है ना नुमाइंदे, उनके एजेंट बैठे हुए हैं और वो तरीन के पुराने तल्लकात वाले हैं। ये लोग जो है जो MNA MP है, ये कौन है? ये भी इमरान खान के साथी हैं। ये एक शोशा चल रहा है कि जी हम उस पर दबाव डाल रहे हैं, किसी को मतलब किसी के क्या मुफादात हैं, किसी के क्या मुफादात हैं। अदरवाइज हमें ये देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ी नूना कुश्ती चल रही है और इससे पहले भी चली है। नून के साथ तो हर वक्त ये सियासी तौर पर भी धोखा हुआ है, जैसे पीपल्स पार्टी ने पहले किया, यूसुफ गिलानी ने जो कुछ किया है, मतलब कि ये सारी चीजें आप वो क्या कर रहे हैं। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी के खिलाफ इंक्वायरी होगी? क्या इन्होंने जो PTI के मतलब क्या सुबह सरहद में जो BRT का मसला है, मतलब कि जो आप देखें मतलब कि वहाँ मेट्रो बस का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, 100 कितने अरब रुपए की करप्शन है, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और वहां से स्टे लिए जाते हैं, इंक्वायरी ना हो। तो आप मुझे ये बताएं क्या उनकी करप्शन नजर नहीं आती? ये सिर्फ करप्शन जो आता है वो PML नून की नजर आती है जो सारी की सारी है। उनका कसूर ये सिर्फ ये है कि उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत भी बना दिया, मोटर भी बना दिए, अस्पतालों को डेवलप कर दिया था और लोग जो है अपने सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। अब ना अस्पतालों में दवाई है, ना अपने महंगाई आसमान पे पहुंची है, गंदम का रेट आसमान पर गया हुआ है, चीनी का रेट आसमान पर गया हुआ है। लेकिन हम शफीक किसको साहब कहें? कह रहे थे तब तो उन्हें क्या समझ कर नहीं रहे आ हैं? रहा था ना, अब जब समझ आई है तो वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? सर मेरा कहना है कि मकसद को कार्रवाई हो तो हमें समय पता चले है ना। हम अकाउंट कहते सील हैं हो रही है कार्रवाई जहांगीर करें। साहब के मेरा खानदान कहने के का अकाउंट मकसद सील हो है गए कि हम कहते हैं कि जो शख्स करप्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जितने करप्ट थे वो सारे इसने पार्टी में शामिल कर लिए हैं। चलिए मुझे अभी आप मामला बताएं शुरू हुआ नवाज है, दाऊद की क्या पोजीशन है, अभी मुझे मामला बताएं शुरू नदीम हुआ है बाबर तो की क्या क्या appreciate पोजीशन ना है, किया जाए? उसमें आयल में क्या किया है, किसकी इंक्वायरी की है, रुपए कमाया और वापस चले गए। मतलब कि आप किसकी इंक्वायरी की बात करते हैं? इंक्वायरी तरीन की तो नहीं हो रही है कि तरीन के जी हमने है, तरीन ने तो जो कमाना था वो कमा लिया, उसका क्या है, उसका फैक्ट्रियां नहीं चल रही, उसको मतलब कि अपना जी हमने FIA ने उसके लिए FIR काट दिया। वो भी FIR काटने से क्या फायदा है? क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? सियासतदान बनता ही तब है जब उसके ऊपर सारा FIR जो कटें। धंधा ये चल तो रहा उसका है ना, हुस्न हम जेवर है चाहते ना हैं जी, कि जो ये लोग तो जेवर हैं उसका। उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चलिए आपका पॉइंट आ गया कौन शफीक कहता साहब, है कि इस मुल्क में करप्शन खत्म ना हो? आप वापस आते हैं, आपका लेकिन पॉइंट आ करप्शन गया। सिर्फ जुबानी जो है वो सिर्फ नून के खिलाफ नहीं होनी, वो शफीक साहब PTI के आपका लोगों पॉइंट आ के गया। खिलाफ है। आप अब मुझे चलते हैं हुकूमत की बताएं जानिब। कितने PTI में जो लोटे हैं जो नून के और पीपल्स पार्टी के करप्ट तरीन लोग थे जो इन्होंने पार्टियों से निकाले थे, वो सारे के सारा PTI में है। चलिए आपका पॉइंट आ मैं नहीं गया जानता, शफीक साहब, आपका पॉइंट आ मैं गया। तो मैं नहीं जानता, मैं भी 2002 से MP चला रहा हूँ।
मुझे नहीं पता अलीम खान की क्या पोजीशन थी, मुझे नहीं पता वो अलीम खान कितना बड़ा कब्जा था, मुझे नहीं इस बात का इल्म कि उसने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, कितने लोगों को क्या कुछ किया है, किसको नहीं पता। मतलब क्या मुझे ये तो पता है उसको क्या किया। उसको सिर्फ मतलब कि उसको कहा कि ये वो अपने उसको जो उसने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी ना, क्योंकि वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट समझता था, लिहाजा उसको दम करने के लिए मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई की। जब उसको नीचे रख गया वो चला गया। सकलैन के साथ क्या हुआ था, सकलैन को बुलाया और उसके इंटरव्यू लिए गए और उसके खिलाफ पॉइंट आ गया। शफीक साहब आप पे वापस आते हैं, आप पे वापस आते हैं, चलते उस्मा साहिबा के पास जाते हैं, उनसे जानते हैं यार मैं छोड़े मतलब कि ये सारे फ्रॉड चल रहे हैं होता रहा और आपका काम है तस्दीक करें, तबसरे करें, सारा कुछ करें। आप देखें कि आगे इस मुल्क के साथ होता क्या है। अब इनको बोलें कि दूसरों की सुनने का हौसला रखिए। अब आपने जो बात कहना था कह दिया कि मुझे ये पता है कि तमाम अस्पताल तबाह बर्बाद हो चुके हैं, मेडिसिन की दवाइयों की कीमत 500% अप हो चुकी है, चीनी की कीमत 200% बढ़ चुकी है, गंदम लोगों को मिल नहीं रही। ऑपोजिशन का जो कहना है बातों जी आप बताएं। हाँ जी वही सवाल मैं रिपीट करूंगी कि इनका कहना है कि नैब हमेशा कार्रवाई करता है जब भी कोई मुकदमा बना है ऑपोजिशन पर, लेकिन अब चूंकि उनके अपने साथी का मुकदमा है तो एफआईए के अंडर क्यों गया है? एक तो पहले शफीक साहब मुझे उनकी बातों से लग रहा है कोई शरीफ इंसान लग रहे हैं, लेकिन शराफत में इतनी मासूमियत क्या कि इनको अपने लीडरान के जो अंबार थे करप्शन के, जो 300 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करके वो मुल्क से बाहर ले गए, जो टीटी ट्रांजैक्शंस हैं 200 जो इनके जिन पे इनके केसेस हैं, जो रमज़ान शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल्स पे जो चल रहे हैं, वो इनको नज़र नहीं आया। लेकिन इनको पीटीआई का हर बंदा जो है उसकी करप्शन जो है खूब नज़र आ रही है। तो ज़रा ऐसा चश्मा पहने ना जिसमें थोड़ा सा हर तरफ उनकी नज़र जाए और जिस पार्टी में वो हैं उसमें भी उनको पता चले कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी 23 ममालिक में जायदादें, तो ये ऐसे तो नहीं बन जाती है ना, कोई तो कार्रवाइयाँ होती हैं तो जिससे ये इतना आपका जो मंबा है बनता है अपने असासों का। तो आपने एफआईए की बात की तो देखें, अगर इसमें आपको शक व शुबा होता कि जी नैब के पास क्यों नहीं गया या एफआईए ने क्यों ये रिपोर्ट कमीशन उसके पास क्यों भेजी गई है, तो अगर दुबाना ही होता मामला तो फिर इतना इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत क्या थी। 36 उनके अकाउंट्स हैं जो मुंजमद कर दिए गए हैं बशमूल उनकी फैमिली के। तो ये कार्रवाई जो थी क्या ज़रूरत थी करने की, अगर एक्शन ही नहीं लेनी थी पहले दबा दिया जाता। तो मुझे नहीं समझ आती कि इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फिर भी ये लोग क्यों कहाँ से निकाल के लेके आते हैं। इसके साथ में एक और सवाल ऐड कर दी जाऊं कि 30 से 40 असेंबली मेंबरान हैं जो जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे, अगर वो जाते हैं तो हुकूमत इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकती है? क्या ये सिर्फ जैसा कि ऑपोजिशन कह रही है कि ड्रामाबाजी हो रही, क्या ये क्या देखती हैं आप? अभी देखिए वो जो अरकान हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ के चले जाना है, वो कह रहे हैं जी हम पीटीआई में हैं। वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई नई पार्टी बना ली है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम सारे जो हैं हम तरीन साहब को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ आप हमें बुलाएं और हमारी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुन लें। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है। अगर पीएम साहब चाहते हैं तो वो इसको आपको पॉइंट आ गया, कर सकते हैं। सवाल को मजीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी टाइम हो रहा है ब्रेक का, आइए चलते हैं ब्रेक की जाने।